नमस्कार। ये कुतुब मीनार में गणेश जी की दो मूर्तियां हैं जो असम्मानजनक स्थिति में हैं तरुण विजय जी के हिसाब से। ये तरुण विजय जी नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी के चीफ हैं। वो एक्स राज्यसभा एमपी भी हैं, शायद भारतीय जनता पार्टी से थे। उन्हें ये जो गणेश की जो मूर्तियां हैं वो असम्मानजनक स्थिति में लगती हैं, इसीलिए उन्होंने ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वालों को लिखा है कि भैया कुछ करो। ये जो असम्मानजनक स्थिति में जो सनातनी परंपरा के द्योतक हैं गणेश जी की मूर्ति है, इसे यहाँ से उठाओ और राष्ट्रीय संग्रहालय में, नेशनल म्यूजियम में रखो। अरे भैया, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, दिमाग कहीं मतलब चरने चला गया है कि क्या हुआ है। असम्मानजनक स्थिति में तो पूरा का पूरा हिंदू सनातनियों के लिए कुतुब मीनार है, क्योंकि कुतुब मीनार है ही नहीं, वो तो विष्णु स्तंभ है। वो 12वीं सदी में तो बना नहीं, 4वीं शताब्दी में बना था, राजा विक्रमादित्य ने बनाया था। वो खगोलीय प्रक्षेपण केंद्र था। बड़ा मिहिर नाम के खगोलविद थे राजा विक्रमादित्य के पास। वो खगोलीय गणना के लिए वो बनाया गया था विष्णु स्तंभ, जिसे बाद में कुतुब मीनार ने तोड़ा, 7 मंजिल से 5 मंजिल बनाया। तो नाम ही बदल दो ना, उसे विष्णु स्तंभ कर दो, सब कुछ सम्मान ही सम्मान हो जाएगा। और फिर सिर्फ गणेश की मूर्तियां असम्मानजनक स्थिति में दिखाई देती हैं। मियां विजय, तरुण, वहाँ तो जब अंदर में कुतुब मीनार परिसर के अंदर में आप घुसेंगे तो बस सब कुछ सनातनी परंपरा और आर्किटेक्चर ही दिखेगा हिंदुओं का। ब्रह्मा की मूर्ति, विष्णु की मूर्ति, सरस्वती की मूर्ति, वो घंटियाँ, कमल दल ऊपर से अभी भी, मतलब क्या है। असम्मानजनक स्थिति में गणेश जी दिखते हैं। ये दिल्ली के मस्जिदों में मौलवियों को तनख्वाह दी जाती है अजान देने के लिए। अब भैया, नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी वाले तरुण विजय, किसी पुजारी को बुला लो, प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी वहीं गणेश जी की, वहीं पूजा शुरू हो जाएगी, सम्मान ही सम्मान हो जाएगा। वहां से हटाना है। ये 500 सालों में इस्लाम के जबरे से राम मंदिर खींच के हमने हासिल किया है। और कोई पागल फिरा तरुण विजय जैसा अथॉरिटी का आदमी होता, कहता है भैया ये असम्मानजनक स्थिति में हमारे राम है, इनको चलो ले चलो राष्ट्रीय संग्रहालय में रख देते हैं। घास चरने चली गई ये बुद्धि। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, कहां से आ गया ये हिंदू रीति रिवाज सभ्यता संस्कृति परंपरा के देश में आज भी जो गुलामी को हम लोग ढोते आ रहे हैं। एक जो हिंदू आर्किटेक्चर है, हिंदू स्ट्रक्चर है, जो विष्णु स्तंभ है, उसको कुतुब मीनार के नाम से जानते आ रहे हैं। इस तरह के इतिहास अपने बच्चों को परोसते आ रहे हैं। उसमें जहां वो गणेश की मूर्ति है जो दस्तावेज है कि वो मंदिर है, पूरा का पूरा परिसर, उसको हटाओ वहां से, संग्रहालय में रखो। ये पूरा का पूरा जो कुतुब मीनार है, जो सच में विष्णु स्तंभ ही है, वो हिंदू स्ट्रक्चर है। शोधकर्ताओं का मानना है कि कुतुब मीनार वास्तव में पुरातन विष्णु स्तंभ है, जिसका निर्माण सदियों पहले सम्राट विक्रमादित्य ने उनके नवरत्नों में से एक वराह मिहिर के परामर्श पर करवाया था। वराह मिहिर विश्व प्रसिद्ध खगोलविद और मशहूर ज्योतिषाचार्य थे। आकाशीय पिंडों के अध्ययन के लिए उन्होंने यहाँ एक वेधशाला का निर्माण करवाया। इस वेधशाला में एक सरोवर के मध्य एक विशाल मेरुदंड या विष्णु स्तंभ का निर्माण करवाया गया, जिसके चारों तरफ 27 नक्षत्रों को समर्पित 27 मंडप थे। वहीं इस विष्णु स्तंभ में 27 नक्षत्रों का अवलोकन करने के लिए 27 रोशनदान रखे गए, जो आज भी मौजूद हैं। आप देखेंगे वहाँ ब्रह्मा जी की मूर्तियाँ, गणेश की मूर्तियाँ, सरस्वती की मूर्तियाँ, और उसके दीवालों पे उसके चारों तरफ नर्तकियाँ और घंटियाँ, और अभी भी ऊपर से वो कमल दल जैसा दिखता है। लेकिन फिर भी जिन्हें ये सब चीज़ नहीं दिखता है और गणेश जी असम्मानजनक स्थिति में दिखते हैं और उन्हें लगता है इनको यहाँ हटा के किसी राष्ट्रीय संग्रहालय में, नेशनल म्यूजियम में रख देना चाहिए, इसलिए चिट्ठी उठी भी लिख देते हैं वो। तो भैया इसको बीमारी कहते हैं।
और ये बीमारी बहुत ही खतरनाक बीमारी है। आदमी खुद की सोचते ही लड़ने भिड़ने लगता है, खुद के रीति रिवाज सभ्यता संस्कृति परंपरा से ही अजीबोगरीब तरीके से खेलने लगता है। मतलब वो सेल्फ सुसाइडल बीमारी होती है। उसका नाम क्या है जरा मैं पढ़ दूँ। उसका नाम है सिजनोफायर मैक्यूनुक्लेट फॉस्फोजोनोमाई हाइंड ब्रेन, लंबा सा नाम है, मेरे को पता नहीं क्या है, लेकिन है खतरनाक बीमारी है और तरुण विजय को दिखा लेना चाहिए। वैसे छोटे मोटे जो भाजपा के पार्षद हैं, ये हैं वो हैं, लोग आए हैं और ये कहने कि भैया तेरे को बहुत असम्मानजनक स्थिति लगती है तो ये जो गणेश जी हैं उनकी वहीं पूजा पाठ शुरू करवा दो। वहीं अच्छा था, कोई बड़ा बहुत जगह है, आप कैमरा लेके घूमते चले जाइए, आपको कहीं भी ऐसा जगह, कोई ऐसा कोना कुतुब मीनार परिसर में नहीं दिखेगा जो आपको लगेगा कि ये हिंदू स्ट्रक्चर नहीं है। वो भी लोहे का जो स्तंभ है उसमें भी देखिएगा तो आपको सब कुछ साफ साफ लिखा दिखेगा, कौन सा पहाड़ का है, कब लाया गया, कैसे लाया गया, है ना। तो वो पूरा का पूरा कुतुब मीनार हिंदू स्ट्रक्चर है। खगोलीय प्रक्षेपण केंद्र था, राजा विक्रमादित्य ने बनवाया था, वैज्ञानिक खगोल भी बड़ा मिहिर के लिए बनवाया था, जिसे बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक जैसे लोगों ने थोड़ा सा बदलाव किया, तोड़ा फोड़ा, इधर उधर किया और उसको अपना नाम पे परोस लिया। बाद में जो वामपंथी थे, कम्युनिस्ट थे, लिबरल थे, जिन्होंने इतिहास लिखे, वो जो मुगल थे, परोसते चले गए। हमारी अभी तक की पीढ़ियों को ये नहीं पता कि वो विष्णु स्तंभ है और उसमें पागलपंथी करने वाले लोग आ गए कि भैया गणेश जी असम्मानजनक स्थिति में है। रे पागल, 500 सालों के बाद हमने राम मंदिर हासिल किया कि नहीं? इस्लाम के जबरे के में से खींच के निकाल के लाया ना अपने सनातन परंपरा को, अपने राम मंदिर को। और ऐसा कोई सिर फिरा बुद्धि भ्रष्ट वाला आदमी रहता है, कहता कि राम जी जो हैं असम्मानजनक स्थिति में हैं, इन्हें चलो ले चलो संग्रहालय में, राष्ट्रीय म्यूजियम में, वहां रखते हैं, बहुत अच्छी सी जगह पे रख देंगे। देखिए, कुतुब मीनार परिसर में जो शिलालेख लगा हुआ है, वो शिलालेख इस बात को कहता है कि 27 हिंदू जैन मंदिरों को तोड़ करके वो स्ट्रक्चर खड़े किए गए थे और उसमें ये भी कहा गया कि इस्लाम का एक तरफ परचम लहराने के लिए और हिंदुओं को एक तरह से चिढ़ाने के लिए, उनका जो भाव ये था कि उसका वर्चस्व दिखाने के लिए ये सब स्ट्रक्चर बनाया गया था। जब हम अंदर घुसे तो अंदर देखा कि उसके तो जो खम्भों में, मेहराबों में, दीवालों में अनेक जगह वो मूर्तियां थी जो टूटी फूटी खंडित मूर्तियां भी रखी थी उन्होंने, और कई मूर्तियां साबित भी थी, कई मूर्तियों का अवशेष ही समाप्त कर दिए थे। ऐसे असंख्य उदाहरण है वहां पर। और आप देखिए कि वो जो जिसको आप कुतुब मीनार कहते हैं, मैं तो कहूँगा उसको कि वो विष्णु स्तंभ था और गरुड़ भगवान उसके ऊपर विराजमान थे। तो ऐसे स्तंभ को जिसका ऊपर वाले हिस्सा भी तोड़ करके उसको पुनर्निर्मित करने की कोशिश उन्होंने की थी, लेकिन बना नहीं पाए। वो नीचे वाले स्ट्रक्चर से ऊपर वाला कभी नहीं मिलता, क्योंकि स्थापत्य कला का एक अनुपम उदाहरण है वो। और हमारा मानना है कि वहाँ पर जो जितनी देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं और जो 27 जिन मंदिरों की चर्चा हो रही है, उन मंदिरों को पुनर्स्थापित करके और उनका आलोक वापस लाने की आवश्यकता है। उनका जो हिंदुओं को पूजा पाठ की अनुमति मिलनी चाहिए। मतलब गुलामी की जो चीज है उसको याद भी न करें, अपनी नस्लों को न बताएं कि देख हमारी ये औकात थी, हमने ये किया और ये आक्रमणकारी आक्रांता जो आए उसने ऐसा कर दिया। गणेश जी तो सबूत है ना, वो पूरा का पूरा कुतुब मीनार मंदिर है, मंदिर परिसर है। आने वाली पीढ़ियां मर्द बनेगी ना, ये तरुण विजय जैसे मति भ्रष्ट ही होते रहेंगे ऐसा थोड़ी है। हमने राम मंदिर हासिल किया, कुतुब मीनार भी विष्णु स्तंभ हो जाएगा। अरे हाँ, हम तो खुद को राष्ट्रवादी कहते हैं। आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ बने रहिए। और आप लोगों को जाते जाते बता दूं कि भगवान राम विश्वविद्यालय का निर्माण हो रहा है उत्तर प्रदेश में। हिंदू रीति रिवाज, सभ्यता, संस्कृति, परंपरा, सनातनी व्यवस्था, उसकी वैज्ञानिकता पढ़ाई जाएगी। और हाँ, अगर ये गणेश जी की बात आगे तक जाती है, उनको सम्मानजनक स्थिति में लाने के लिए अगर कोई म्यूजियम जैसी बात आगे आती है तो आप सबसे उम्मीद करता हूं कि आप लोग विरोध करेंगे, अपनी आवाज़ उठाएंगे और ये पागलपंथी नहीं होने देंगे। वो पूरा का पूरा जो कुतुब मीनार है वो विष्णु स्तंभ है, वो खगोलीय प्रक्षेपण केंद्र था, वो हिंदू सनातन स्ट्रक्चर है और उसका नाम बदला जाना चाहिए
और ये वही सबसे बड़ा सम्मान होगा। चलिए आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे साथ बोले भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय भारत। Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe to watch more videos like this. Subscribe, click on the bell to turn on notification.